हेलो गाइज, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 आईसीएसई हिंदी की लेसन नंबर 17। 3 प्रश्न। बहुत समय पहले की बात है, एक रियासत के राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। लगभग बहुत टाइम पहले की बात है, कुछ राजा रूल करा करते, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी सिस्टम को चलाने के लिए, मैं अपनी प्रजा को अच्छे से खुश रखने के लिए मैं और क्या बदलाव लाऊं। उसने सोचा कि कितना अच्छा हो यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए और उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। उन्होंने बैठ के विचार विमर्श किया। उन्होंने बोला कि कौन सा कार्य मैं पहले करूं, कौन सी घड़ी में करूं, तो मुझे उसके लिए किसी विद्वान की सलाह लेनी पड़ेगी और कौन से विद्वान की मैं सलाह लूं। सो यहाँ पे वो थोड़े से उलझन में होते हैं अपने ही राज्य के फायदे के लिए। ऐसा विचार आते ही उसने राज्य की मुनादी करवा दी और जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा उसे पुरस्कार वह सम्मानित किया जाएगा। तो उन्होंने एक घोषणा कर दी अपने पूरे किंगडम में कि जो मुझे बताएगा कि सही टाइम पे क्या करना है, किसकी मदद से करना है और क्या करना है, तो मैं उन्हें पुरस्कार करूंगा, सम्मानित करूंगा। कई विद्वान ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता है कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले वही करना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो, एक व्यक्ति हर समय हर कार्य पर नजर नहीं रख सकता है, इसीलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाकर चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे। अलग अलग टाइप के लोग आए, उन्होंने अलग अलग टाइप के सुझाव दिए राजा को। किसी ने बोला कि एक इंसान सारी जगह पे नहीं देख सकता, या फिर आप जब भी सोच रहे हो कि मेरे लिए अभी मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ तो मेरे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है, मुझे वो करना चाहिए। किसने ये जवाब दिया, किसने बोला कि इंसान हर जगह पे तो नहीं देख सकता अपने कार्य के प्रति सब चीज़ें देख कर के इस काम मैं सही कर रहा हूँ, ये सही टाइम पे कर रहा हूँ। इसकी जगह पे आप बुद्धिशाली व्यक्तियों का दल रखकर उस कार्य की निगरानी कर सकते। तो अलग अलग टाइप के लोगों ने अलग अलग सलाह दी। कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, जो कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वाले की सहायता ली जाए, राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। कुछ लोगों ने बोला कि कुछ मंत्रियों का ऐसा ब्रिलियंट दिमाग वाले मंत्रियों का एक झुंड बना दो, या फिर भविष्यवाणी करने वाले की सहायता वाले राजा, मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं ना, वैसे कोई पंडित बुला लो। सो राजा को अलग अलग व्यक्ति आकर अलग अलग टाइप की सलाह देने लगी। मुख्य काम कौन सा है, इस प्रश्न पर किसी ने कहा कि विज्ञान मुख्य है, जो किसी ने युद्ध और अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी। राजा ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मुख्य काम कौन सा है, मीन्स मेन जो टास्क है वो कौन सा है। तो किसी ने बोला कि साइंस के रिलेटेड काम मेन है, किसी ने बोला कि युद्ध के रिलेटेड काम इम्पोर्टेंट है, किसी ने भगवान की भक्ति को इम्पोर्टेंस दी। सभी ने अलग अलग उत्तर मिले, परंतु राजा को कोई सुझाव नहीं भाया और उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। राजा को किसी की भी आइडिया नहीं अच्छी लगी तो उन्होंने किसी को इनाम ही नहीं दिया। उसके मन में उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी और राजा ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही जिज्ञासु होने लगा कि मैं अब क्या करूं। उसे पता चल गया कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल में एक आश्रम में वास करते हैं। उसने तय किया कि वह उनसे इस प्रश्न का उत्तर मांगेंगे। उसे पता था कि वे ऋषि ना किसी से मिलते हैं और ना ही आश्रम छोड़कर बाहर कहीं निकलते हैं, इसलिए उसने तय किया कि उस आश्रम में वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जाएंगे। राजा की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उन्होंने एक ऋषि के बारे में सुना होता है जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो कभी भी दरबार में नहीं आते और वो कहीं नहीं जाते, किसी से नहीं मिलते। तो उन्होंने डिसाइड किया राजा ने कि वो भेष बदल कर उन्हें मिलने जाएंगे। कुछ इस हिसाब से साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के करीब पहुंचा, उसने अपने सैनिक दल को वहीं रुकने को कहा और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। नॉर्मल से कपड़े पहनकर आम आदमी की तरह वो जंगल की तरफ निकल पड़े वो साधु से मिलने के लिए, और अपना जो दल है, जो सैनिक का टुकड़ी लेके गए थे, उन्होंने वहीं रुका दिया और फिर वो जाके आश्रम में प्रवेश करे अकेले। ठीक है, आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्धा आंगन में खुदाई कर रहा है। जैसे ही पहुंचे तो देखा कि एक जो वृद्ध साधु है वो खुदाई कर रहे। इन सब का मकसद ये था कि राजा को ये आइडेंटिफाई नहीं कराना था ऋषि को कि वो राजा है, वो एक आम इंसान बनकर उन्हें मिलने गए थे ताकि वो उन्हें सही सुझाव दे पाए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, जो खोद रहा था ज़मीन, जो ऋषि खोद रहे थे उन्हें प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया कि अपने काम में लग गए। उन्होंने भी प्रणाम किया और वापस से वो अपने काम में जुट गए। एक सुखी काया के व्यक्ति को इतना श्रम करते हुए देखकर राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गया होगा, तो क्यों ना उसकी सहायता कर दी जाए। राजा को लगा कि यार ऋषि तो कितना पतला दुबला है, लाओ मैं मदद कर लेता हूँ, और वो मदद करने के लिए गया। राजा को सहायता के लिए आगे बढ़ते देख कर भी वृद्ध अपने कार्य में जुटा रहा। राजा ने मदद की, फिर भी वो अपना काम करता ही रहा। राजा पास जाकर नम्रतापूर्वक बोला, हे ऋषिवर,
मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूँ। मैं कैसे जानूँ कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हो। यहाँ पे उन्होंने अपने 3 प्रश्न एक ही लाइन में डाल दिए। उन्होंने बोला कि मैं पहले तो कौन सा कार्य करूँ, समय कौन सा उचित होगा और मैं कौन से पर्सन की मदद से करूँ। कार्यकर्ता मीन्स मेरे मददगार कौन होंगे। ऋषि ने कोई जवाब ही नहीं दिया पहले तो, और अपने काम में लगे रहे। राजा ने कुछ देर बाद वापस कहा, आप थक गए होंगे, लाइए यह कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूं। और वैसे करके वापस से उन्होंने बोला कि आप रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, कि आप आराम कर लीजिए। ऋषि की सांस फूल रही थी। उन्होंने राजा को कुदाल दे दिया और ऋषि वाकई में थक भी गए थे, तो उन्होंने कुदाल मीन्स जो खोदने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वेपन्स होता है, वो राजा को दे दिया। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए। ऋषि उत्तर देने की बजाय बोले, लाओ तुम थक गए होंगे, कुदाल मुझे दे दो, आराम करो। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। राजा ने वापस जैसे ही प्रश्न पूछा ना, तो ऋषि को जवाब नहीं देना था, तो वैसे करके, लाओ तुम थक गए होंगे, मैं खोद लेता हूँ। लेकिन राजा वो काम में जुटे रहे। शाम ढलने लगी। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, आप ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आप उत्तर ना दे तो चाहे तो खाली हाथ लौट जाऊंगा। शाम होने को आया था। राजा ने वापस से बोला कि मैं बहुत ही उलझन में हूँ, तो आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, अदरवाइज मैं आपको नहीं देना है तो ठीक है, मैं वापस चला जाऊंगा। वह देखो, कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, देखो कौन है। कहते हुए ऋषि उठ खड़े हुए। ऋषि ने बोला, देखो उधर कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, देखो कौन है। वैसे करके राजा का माइंड भटका दिया उन्होंने। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा और राजा उधर देखने लगे। एक व्यक्ति अपना पेट पकड़कर आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह कहते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए तो देखा कि उसके पेट से खून बह रहा है। राजा और वहाँ पे देखने जाएंगे तो ऋषि की तरफ एक घायल इंसान वहाँ पे आया और राजा की गोद में आकर बेहोश हो गया। और पहले तो राजा और ऋषि ने क्या करा, उसके जो कपड़े हैं वो ढीले करके उनका जो खून है वो बहने से रोका। राजा ने उसके जख्म को धोया और अपने रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास किया। राजा ने पहले तो जख्म साफ कर लिए अपने रुमाल से और फिर वो बहाव को रोकने के लिए अपने रुमाल का इस्तेमाल किया। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो गया, उसे पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख दिया। वापस से उसे धो दिया उन्होंने, राजा ने, और फिर वापस से जख्म पे रखा। ऐसा उसने कई बार किया। अंततः खून का रिसाव बंद हो गया और धीरे धीरे करके जो खून है वो बहना बंद हो गया। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और 2 घूंट पानी पिलाए। राजा ने पानी छिड़क दिया उसके मुंह पे और 2 घूंट पानी पिलाया। थोड़ा अंधेरा सा छा गया था। राजा ने घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लेटा दिया। और राजा ने क्या किया, घायल व्यक्ति को अंदर जाके झोपड़ी में लेटा दिया। राजा भी बहुत थक गया था, एक तो लंबा सफर और फिर आश्रम में किया गया परिश्रम। उसे भी नींद आ गई और वह भी वही सो गया। सुबह नींद खुली तो उसे पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद आया। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। राजा भी ये सब चीज़ें काम करते हुए बहुत थक गए थे। तो पहले चलते चलते यहाँ पे आए थे, इतना काम किया था, ये घायल व्यक्ति को फिर मदद पहुंचाई थी, तो इतने थक गए कि वो भी सो गए। जब उठे ना तो उन्हें सब ये चीज़ें कल की याद आई कि यार कल ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन जो घायल व्यक्ति ठीक हो गया था, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, वो राजा की ओर देख रहा था। धीमे स्वर से वह घायल व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा करना। राजा को आश्चर्य हुआ कि वो घायल व्यक्ति उन्हें क्षमा करने के लिए क्यों बोल रहा है। मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं तो फिर क्षमा किस बात की। राजा ने बोला कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें माफ किस चीज़ का करूँ। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया है और उसकी सारी संपत्ति छीन ली है। मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको मारकर बदला लूंगा। इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था। रास्ते में आपके सिपाही ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भाग आया था। यदि आपने मेरा उपचार ना किया होता तो मैं मर गया होता। इस जीवनदान के लिए मैं आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। वो स्टोरी बताते हुए बोलता है कि राजा, आपने जिस राजा को मारा हुआ है मैं उसका भाई हूँ, और आपने जो उसकी जो संपत्ति हड़प ली थी उसकी आग में मैं आपसे बदला लेने के लिए, आपको मारने के लिए आया था। लेकिन जब मैं आपको मारने के लिए आश्रम की तरफ आया तो आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और मुझे मार मार के ऐसा कर लिया। अगर आप मेरी जान नहीं बचाते तो मैं मर जाता। तो आप जो है, आपने मेरी जो ज़िंदगी बचाई है वो मैं आपको न्यौछावर करता हूँ। मैं आपको पूरी ज़िंदगी में आपको न्यौछावर रहूँगा और मैं अपने आपको सदा के लिए समर्पित करता हूँ। और वैसे करके वो राजा को सरेंडर कर देता है। राजा प्रसन्न हुआ कि उसके एक दुश्मन के
आज सुलह हो गई। राजा बहुत ही खुश हो गए कि आज उनके दुश्मन के साथ उनकी सुलह हो गई। सुलह हो जाने का मतलब है कि मतलब झगड़ा नहीं होगा अभी। जब वह आश्रम के बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा। अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। वापस से आश्रम के बाहर निकलकर वो राजा ऋषि के पास गए जो बीज बो रहे थे ज़मीन के अंदर, और वापस से पूछा कि मैं लास्ट बारी पूछूंगा और फिर मैं उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा, और अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। कुछ रुक कर ऋषि ने बोला, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया, तुमने देखा नहीं क्या? ऋषि ने बोला कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो तुम्हें खुद ही मिल गया। तो राजा ने पूछा, आपका क्या मतलब है? तुमने देखा नहीं? यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता ना करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता। तब तुम्हें पछतावा होता कि रुक जाता तो इस आक्रमण से बच जाता। तो सही समय वह है जब तुम रुक गए और मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति और सहायता मुख्य कार्य बन गए। बाद में जब वह घायल व्यक्ति हमारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गए। ऋषि ने उसे ये जो पूरा तात्या समझाते हुए पूरा जो इंसिडेंट हुआ उसको समझाया कि तुम आए, मुझ पर तुम पर दया आ गई, तो तुमने मेरे काम में हाथ बटाया। तुम थक गए तो इसीलिए तुम यहाँ पे रुक गए। अगर तुम थके नहीं होते तो तुम चले गए होते और उसने तुम पर आक्रमण क्या होता और तुम मर गए होते। सो यहाँ पे पूरा सीन रिवर्स हो गया। तुम यहाँ पे रुके, वो घायल होकर यहाँ आया, तो वो समय सही था यहाँ पे तुम्हारा रुकना, और वो समय पे उसकी सहायता करना, जो घायल व्यक्ति है उसकी सहायता करना तुम्हारा मुख्य कार्य है। याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है, वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। एक ही समय उन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताते हुए बोला कि एक समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अभी का समय, क्योंकि आप अभी ही कुछ कर सकते हो। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास जो भी व्यक्ति खड़ा है उसकी सहायता करना, उसके साथ रहना, ये तुम्हारी मुख्य प्राथमिकता है, और वो व्यक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट है। भले ही तुम उसे नहीं जानते हो, उससे भविष्य में संपर्क रहे ना रहे, आप उसे भविष्य में मिलो या ना मिलो, लेकिन आप उसके साथ अभी हो, वो इम्पॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए जन्म लिया गया है, जन्म मिला हुआ है। और यहाँ पे तीसरे सवाल का जवाब देते हुए बोला कि तीसरा कार्य यह है कि तुम जिसके साथ हो उसे तुम्हारी सहायता चाहिए, इसीलिए तुम उसके साथ हो। सो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसके लिए ही हुआ है। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ऋषि को धन्यवाद कहकर वह अपने राज्य में लौट आए, और वैसे करके उन्हें संतुष्टि हुई वो 3 प्रश्नों के जवाब जानकर, और फिर वो अपने राज्य में वापस लौट आते हैं। ये लियो तोतलियो ने लिखी है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।